मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी बताते हैं, बाबूजी महाराज ने कहा, केवल एक विचार प्रकाश की एक संकल्पना हमें लेनी है। इसे हम संकल्प कहते हैं। सोचने और संकल्प लेने में फ़र्क है। संकल्प में हम एक विचार लेते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को उसके पीछे लगा देते हैं। मैं इसे करूँगा मतलब है कि मैंने अपने आप को इस काम को करने के लिए लगा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है मैं इसे करूं या मुझे ये करना चाहिए। इसका मतलब केवल इतना है कि मैंने अपने को पूरी तरीके से इस काम के लिए संकल्पित कर रखा है और यह काम होकर रहेगा। मैं इस इच्छा शक्ति के बारे में सोचता रहा हूँ। बाबूजी कहते हैं, इच्छा शक्ति का प्रयोग करो। किसकी इच्छा शक्ति? क्या यह मेरी इच्छा शक्ति है? अगर यह मेरी होती तो मैं इसका प्रयोग करने में समर्थ होता। आपने कहा उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उनका संकल्प असफल हो गया। वस्तुतः क्या ये हमारे संकल्प हैं? पिछले कुछ समय से मैं इस पर सोचता रहा हूँ। 1972 में बाबूजी महाराज ने इसके बारे में कुछ बताया। मेरी याद के मुताबिक हम बॉस्टन में एक भाई के यहाँ बैठे हुए थे। सुबह बाबूजी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम जानते हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति अत्यधिक विकसित हो चुकी है और अब यह करीब करीब दिव्य संकल्प के बराबर है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हें एक चेतावनी भी देता हूँ कि इस संकल्प के कारण तुम जो कुछ भी सोचोगे वह हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जो चाहो कर सकते हो। 20 साल पहले कहे गए उनके शब्दों का महत्व मैं उस समय नहीं समझ पाया। जो कुछ भी तुम सोचो वह हो सकता, इसलिए बुरे विचारों को स्थान मत देना। कभी अपने विचार में किसी को अभिशाप मत देना। देखा आपने, विचारों की ताकत विचार में नहीं है, विचारों के पीछे लगाए गए हमारे संकल्प में है। अगर ये संकल्प कमज़ोर है, महत्वहीन है, अविकसित है, चूँकि यह मेरा संकल्प है, कुछ भी घटित नहीं होगा। हम सोचते जाते हैं और कुछ भी घटित नहीं होता। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। हमारी सोच इसे अच्छा या बुरा बना देती है। शेक्सपियर को धन्यवाद जिसने इस पर एक कहानी बना दी। इस संकल्प को विकसित कैसे करें? केवल ध्यान से, स्मरण से, अपने आंतरिक स्व को उसकी उपस्थिति में व्यक्त करके। तभी उसका संकल्प हमारे संकल्प में लय हो पाता है। वैसे ही जैसे गंगा किसी छोटी धारा में विलीन हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि छोटी धाराएं बड़ी नदियों में विलीन हो जाती हैं, लेकिन यहाँ बड़ी नदी छोटी धारा में विलीन होकर इसकी धार को और मजबूत बना देती है। फिर हमें कुछ करना नहीं होता। संकल्प शक्ति क्रियाशील हो जाती है। सूरज यहाँ उपस्थित हो जाए और वह उपस्थित हो जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। यह पदार्थ जो बड़ा बनने की कोशिश में है,
शस्त्र गुणित होकर सूर्य की तरह चमक रहा है और अपने सौर मंडल में जीवन का स्रोत है। अगर इसके पास सोचने और महसूस करने की ताकत होती तो शायद यह सोचता, मैं महान हूँ, मेरे बिना इन सभी ग्रहों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उन पर स्थित जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि प्रकृति की शक्ति अहंकारी नहीं है, उनमें स्वयं को प्रदर्शित करने की लालसा नहीं है। वायु कहेगी बिन मेरे कुछ भी नहीं हो सकता, अग्नि कहेगी मेरे बिन कुछ भी संभव नहीं है। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि प्रकृति की ये शक्तियाँ विचारहीन हैं, मस्तिष्क विहीन हैं, लेकिन शक्ति विहीन नहीं हैं, क्योंकि ये संकल्प द्वारा संचालित हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि जब हम अपना निम्नतम संकल्प समर्पित कर देते हैं तो वैश्विक संकल्प अपनी भूमिका का निर्वाह शुरू करता है। चीज़ें घटित होने लगती हैं चूँकि यह वैश्विक व्यक्तिगत ऐसा चाहता है। वह कुछ करता नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, चीज़ें घटित होती हैं। तब ये रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक पद्धति प्रकाश में आती है कि वास्तव में कोई करता नहीं है, लेकिन सब कुछ होता जा रहा है। ईश्वर को किसी भी चीज़ के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। बाबूजी महाराज ने कहा है कि किसी की मृत्यु के पीछे भी एक कारण अवश्य होता है। कोई कैंसर से मरता है, कोई एड्स से, कोई आत्महत्या करके, तो कोई नदी में डूबकर, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि ईश्वर ने उसकी हत्या की। तो देखा आपने, एक महान रहस्य, एक महान आश्चर्य इसमें छिपा हुआ है कि इस सोच में, इस अद्भुत संसार में कहीं भी कोई करता नहीं है, फिर भी चीज़ें होती जा रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, क्योंकि एक दिव्य संकल्प ने इस सारी चीज़ों की शुरुआत की थी और यह संकल्प आज भी क्रियाशील है। यह मेरा निवेदन है कि जो लोग अपने संकल्प को इस ऊंचाई तक विकसित कर लेते हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संकल्प कार्य करता रहता है। बाबूजी महाराज ने इसका संकेत देते हुए कहा था, अपने संकल्प को इतना विकसित करो कि सोने की अवस्था में भी यह अपना कार्य करता रहे। अगर मृत्यु को हम इस नज़रिए से देखें तो यह एक लंबी नींद के अतिरिक्त कुछ नहीं। जब ये हमारे सोने की अवस्था में भी काम कर सकता है, तब हमारी मृत्यु के बाद क्यों नहीं। सब कुछ हम पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति ज़मीन में कोई बीज बोता है, 5 साल बाद वह मर जाता है, लेकिन वृक्ष बढ़ता रहता है और 20 साल बाद यह फल भी देता है, जिसे खाकर लोग कहते हैं, उस आदमी का लाख लाख शुक्रिया जिसने यह बीज लगाया। जब हम अपने सृष्टिकर्ता को, अपने निर्माता को इसी तरीके से धन्यवाद देते हैं, तो हम कहते हैं कि ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया जिसने सृष्टि की शुरुआत में तमाम चीज़ों का निर्माण किया, जिनके फल मैं आज पा रहा हूँ। सही अर्थों में यही कृतज्ञता ज्ञापन है। किसी को एक गिलास पानी के लिए, एक फाउंटेन पेन के लिए या एक कार में एक सीट पाने के लिए धन्यवाद देना कृतज्ञता ज्ञापन नहीं है, क्योंकि उस दिव्य योजना के खुलते जाने पर चीज़ें तो अपने आप घटित होंगी ही, बशर्ते हम उसमें हस्तक्षेप न करें। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।